साकेत विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सब और पिछले वीडियो में 1.1 का सॉल्यूशन या हल पूरा आपको 7वें क्वेश्चन तक मिला था और उसी के आगे हम अब 8वें क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे और आपको 8वें क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। तो 8वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, सिद्ध कीजिए एक कोई सेट है। क्या है? सिद्ध कीजिए कोई एक सेट है। A इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये एक कोई समुच्चय है, सेट है। उसमें एक रिलेशन R, उसमें एक रिलेशन R है। रिलेशन क्या दिया गया? उसको ऑर्डर पेयर A, B such that A minus B का मॉडुलस सम है। क्या है? सम है। द्वारा प्रदत्त फलन R एक तुल्यता संबंध है। पहले यहां तक कर लेते हैं, जो आगे का जो पोर्शन है उसके बाद में पहले जो कह रहा है इसको कह रहा है इससे एक क्वेश्चन है और उसका जो रिलेशन है वो A, B है और कह रहा है जो A और B का जो डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस है वो एक सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो इस कंडीशन में हमें दिखाना है ये तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब रिलेशन स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव हो, सममित सिमेट्रिक हो, संक्रामक ट्रांजिटिव हो। पर तीनों को हम प्रूव कर लेते हैं। इसमें से यदि प्रत्येक एलिमेंट इफ पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर एक जगह पर 1 ले लें, एक जगह पर 1 बी की अगर 1 अगर स्वतुल्य का मतलब क्या? 1 रखें 1 ही आ जाए। अगर 1 का डिफरेंस मॉडुलस 1 - 1 इक्वल टू 0 के 0 एक सम संख्या होती है, विषम संख्या सम यानी जिसे 2 से भाग दिया जाए पूरा डिविजिबल हो जाए, क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे हम या तो A माइनस A बिलोंग्स टू A या A माइनस A इज इक्वल टू 0 या इसको U लिखें 1, 1 बिलोंग्स टू R 1 - 1 इक्वल टू 0 1 - 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल फॉर ऑल element of set A, for all element of set यानी इस सेट A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 जितने भी डिफरेंस निकालेंगे सब क्या होगा? 0 होगा। तो 0 एक क्या होती है? इवन नंबर यानी सम संख्या। यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित यानी वो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ए कामा बी, ए कामा बी, फॉर ये वो समझने के लिए इतना हो गया। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो इसके जगह पर ये तो हम इतना आपको समझाने के लिए हमने किया था। यहाँ पर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात यहाँ हो जाएगा a माइनस ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी पर अगर a कामा b बिलोंग्स टू r और ये बोल रहा है a माइनस बी इक्वल टू 0 इसका अंतर, तो इसका उल्टा भी क्या होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 2 कामा 4, अगर 2 माइनस 4 का डिफरेंस निकालने कितना हो जाएगा, -2, -2 का मॉडुलस 2 है, क्या ये सम संख्या नहीं है। इसको उलट दें, 4 कामा 2 कर दें, 4 कामा 2 कर दें, तो इसका मॉडुलस 4 माइनस 2 निकालें, तो क्या माइनस 2 करोड़ 2 नहीं होगा, तो इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा b कामा a बिलोंग्स टू r, b कामा a बिलोंग्स टू r, तो ये हो जाएगा कितना b माइनस a इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू 0, यानी b माइनस a इक्वल टू इवन नंबर, या a माइनस बी सम संख्या है, सम है, ए भी क्या है, सम है। तो अगर ए कामा बी, तो ए माइनस बी सम है, तो उसका उल्टा बी माइनस ए भी सम होगा। इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, यानी तीसरा संक्रामक संबंध, यानी उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लेते हैं a कामा b बिलोंग्स टू r, तो क्या है ये मॉडुलस a माइनस बी क्या होगा सम संख्या, क्या है, सम है। इसका उल्टा अगर मान लेते b कामा c बिलोंग्स टू r, अगर b माइनस c क्या है, सम है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मॉडुलस a माइनस बी प्लस b माइनस c सम संख्या है, यह सम है। तो b से b कटेगा तो मॉडुलस क्या बनेगा, a माइनस c, तो ये भी एक सम होगा। तो इसलिए जो a कामा c होगा बिलोंग्स टू r, इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। यहां तक यह संक्रामक संबंध है। इतना करने के बाद में अब आप लिखेंगे संक्रामक संबंध, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। हमने आपको बताया है तुल्यता संबंध कब होता है, जब कोई रिलेशन स्वातुल्य, समित और संक्रमक तीनों होता है, तब वो क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ पर यह इतना हो गया। हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, ये क्या है, तुल्यता संबंध है। अब इसके आगे क्वेश्चन कुछ पोर्शन है, उसको देख लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इसका अगला पोर्शन इसमें कह रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3,
5 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। क्या इस सेट के सभी एक दूसरे से संबंधित मतलब क्या है कि इन सबका डिफरेंस क्या सम होगा, बिल्कुल होगा। क्या अगर हम इसको ले लें 1 माइनस 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा -2 अर्थात कितना 2 आ जाएगा, सम है। 1 5 ले लें, 1 में से 5 निकलेगा, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होगा। 3 5 ले लें, 2 बचेगा, यानी इसके यहां लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला बोल रहा है और समुच्चय 2 4 के सभी, और समुच्चय 2 4 के सभी, 2 में से 4 का डिफरेंस निकालेंगे, 4 का 2 से डिफरेंस निकालेंगे, मॉडुलस 2 - 4 इक्वल टू -2 या इक्वल टू 2 या 4 - 2 इक्वल टू मॉडुलस 2 क्या के 2। ये आया कि नहीं आया, क्या इवन है कि नहीं है। तो इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। लेकिन अब ये पूछ रहा है क्या इसके और इसके अवयव आपस में संबंधित हैं। अब देख लीजिए कि क्या अगर एक में से 2 निकाल दें, यदि 1 - 2 का डिफरेंस -1 वैल्यू 1 आया तो क्या ये सम है, बिल्कुल नहीं। 1 में से 4 -3 क्या बताएं, आप ही बताइए, ये 3 आया क्या। अब सबका देख लीजिए, हमने एक 3 2 का देख लीजिए, 3 4 का, या 5 2 का, 5 4 का देख लीजिए, इवन नंबर नहीं आएगा, अर्थात सम संख्या नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इसके और इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, यही कह रहा था प्रमाणित कर दीजिए कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल हैं। इसके अवयव आपस में संबंधित हैं, लेकिन इसके और इसके संबंधित नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। इसका 9वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए एक समुच्चय A x बिलोंग्स टू z मतलब होता है सभी पूर्णांकों का समुच्चय, जितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं सब उसमें क्या है, इंक्लूड है। तो जो x का वैल्यू है 0 लेस देन आर इक्वल एंड 12 लेस देन आर इक्वल, अर्थात x का जो मान है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन 12 के बराबर या 12 से छोटा है। तो x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो x का मान 0 से लेकर के 12 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होगा। बीच में डॉट डॉट का मतलब ये होता है, तो थोड़ा जगह बचाने के लिए उसको हमने डॉट डॉट करके लिख दिया। जो इसका रिलेशन, पहला रिलेशन बोल रहा है कि a कामा b जो आयतन युग्म है वो a माइनस b का क्या है, मॉडुलस है, लेकिन दोनों का a माइनस b का जो मॉडुलस आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल कौन कौन हो सकता है, इन्हीं में से जो a इक्वल टू 0 से लेकर 12 तक, इसी में से हमने लिया है। क्या 0 और 4 का अगर डिफरेंस निकालेंगे, 0 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे 4 आएगा, -4 का मतलब 4 ही होगा। तो क्या 4 का मल्टीपल है, 1 और 5 में, 1 में से 5 निकालेंगे 4 होगा, 4 का मल्टीपल है, देख लेंगे 2 और 6 का मल्टीपल डिफरेंस 4 होगा, 3 7 का 4 होगा, 4 8 का, 5 का, 9 का, 5 और 9 का 4 होगा, 6 10 का डिफरेंस 4 होगा, 7 और 11 का डिफरेंस 4 होगा, 8 12 का डिफरेंस 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या 4 के मल्टीपल में है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं। देखिए जितना लिखे उसको हमने उलट दिया, 4 0 5 1 6 2 सबका डिफरेंस वही होगा, 4 ही होगा। उसके बाद 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे कहां तक 12 तक हमने लिख लिया।
क्या उनका डिफरेंस जीरो आएगा? क्या तो जीरो किसी भी संख्या का मल्टीपल हो सकता है? जो जीरो है वो किसी भी संख्या का मल्टीपल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, क्या लिखा, 0 0 1 1 2 2 सभी प्रत्येक एलिमेंट का या सेट के प्रत्येक एलिमेंट का। अब यहाँ पर मुझे दिखाना है स्वतुल्य, सममित और ट्रांजिटिव। इनको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, आप खुद देख लीजिए। सेट के प्रत्येक अवयव का द्विक होना चाहिए। सेट ए के प्रत्येक अवयव का द्विक 0 0 1 1 2 2 पूरा 12 तक है कि नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। अगर किसकी बात की जाए, देखेंगे 0 0 उसका उल्टा सममित के लिए अगर ए कामा बी है तो उसका उल्टा क्या बी कामा ए होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 0 कामा 4 है उसका उल्टा 4 कामा 1 कामा 5 उसका उल्टा, सबका उल्टा एक दूसरे के सामने है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 कामा 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है अर्थात सममित भी है। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे, यहीं पर देख लीजिए 0 0 ए कामा बी, बी कामा सी, तो 0 कामा 4 वही हो गया, 1 कामा 1 1 कामा 5 1 कामा 5 वही हो गया। नहीं, प्रत्येक एलिमेंट का भी देखेंगे तो आपका सब सारा का सारा क्या निकलेगा? ट्रांजिटिव निकलेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये पूछता इक्विवेलेंस है, बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस भी होगा अर्थात तुल्यता भी होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्या बोल रहा है, इसका दूसरा ये बोल रहा है कि ऑर्डर पेयर ए कामा बी, अगर जो ए और बी है कि आपस में क्या है? बराबर है। जब ए और बी आपस में बराबर है तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट 12 तक हो जाएगा। ये ए और बी आपस में बराबर नहीं कि अगर यहाँ ए है, अगर मान लीजिए ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, तो क्या ए 1 इक्वल टू 2 या ये 1 2 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। 1 1 के होगा, 2 2 के होगा, 0 0 के। इसलिए प्रत्येक एलिमेंट के बीच इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो अब हम बात करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। देखेंगे अगर कोई हमारा रिलेशन, तो आप कहेंगे तो स्वतुल्य ही है। प्रत्येक एलिमेंट का क्या है? द्विक वही है कि नहीं है? प्रत्येक एलिमेंट का द्विक है 0 0 1 1 2 2 12 तक है। अगर 0 0 का उल्टा वही हो जाएगा, 1 1 का उल्टा वही हो जाएगा, 2 2 का सिमेट्रिक भी है कि नहीं है? अब हमने आपसे बात किया था, हमने एक बार बात किया, अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। अगर ए कामा बी है, हमने कहा था अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है तो ए कामा सी ढूंढना है। तो एक केवल ए कामा बी है और बी कामा सी नहीं है तो ए कामा सी की बात नहीं करेंगे, अर्थात देखेंगे ए कामा बी है और कहीं नहीं है, ए कामा बी और कहीं नहीं है, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है अर्थात संक्रामक है। दूसरा वाला हो गया। तीसरा बोला है, इसमें तीसरा में ये बोला है, आगे बोला है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो अगर पहले कंडीशन में देखेंगे, पहले कंडीशन में आप देखेंगे पहले कंडीशन में आप देखेंगे ऐसे कितने एलिमेंट जो एक से संबंधित है। तो अगर एक से संबंधित देखेंगे 5 है, या एक से संबंधित 1 है, एक से रिलेटेड, एक से जो 1 से रिलेशन 1 लग रहा है, 1 से 5 लिखा गया है, और एक का किससे है? 9 से है। इतना हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे में, ये तो पहला कंडीशन हो गया पहले का। दूसरे में ऐसे कितने हैं जो एक से रिलेशन रख रहे हैं? केवल 1 1 है, केवल क्या है? 1 1 है। दूसरे का एक के आंसर ये होगा। तो आपका
क्वेश्चन 9 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 जब कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन 9 के आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। हमको एक क्या कर देना है, एक हमको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है, उदाहरण देना है। उदाहरण देना है, उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हमको पहले वो बोल रहा है कि सममित हो, अर्थात सममित हो। दूसरा स्वातुल्य ना हो, स्वातुल्य ना हो। तीसरा संक्रामक ना हो। ऐसा एग्जाम्पल मुझे देना है, ऐसा एग्जाम्पल मुझे देना है कि सममित हो लेकिन ना स्वातुल्य और ना ही संक्रामक हो। मान लिया, माना एज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट हमारा ये है, 1 2 3 है। क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। और मान लिया एक रिलेशन हमारा ऐसा है, एक रिलेशन हमारा ऐसा है जो इसी के द्वारा 1 2 2 3 सॉरी 1 1 1 2 2 1। आपकी किताब में क्वेश्चन है कि जो हमारा सेट है इसका, इसके प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, द्विक होना चाहिए। द्विक है डबलेट। जब द्विक होंगे तब तो हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वातुल्य होगा। तो यहां पर इस प्रत्येक अवयव के इसमें द्विक नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, स्वातुल्य नहीं होगा। अगला सममित के लिए अगर 1 2 इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं है, सममित है, बिल्कुल है कि नहीं है। अगर 1 2 है, 2 2 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ये नहीं है, संक्रमित कहां, सॉरी संक्रमित करें, संक्रामक कहां होगा। इसी का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वातुल्य और ना ही सममित ना हो, केवल क्या हो, संक्रामक। ये कह रहा है। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल देना है। आपके पास कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिलेशंस 1 2 2 3 और 1 3। आप देखिए स्वातुल्य ना हो तो इसके प्रत्येक अवयव का द्विक होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सममित स्वातुल्य नहीं है। सममित के लिए 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए 1 2 2 यानी A 1 B C 1 3 बिल्कुल है, स्वातुल्य। तो इसी प्रकार से आप जो 2 4 आगे हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांजिटिव, संक्रामक, सिमेट्रिक, सममित, स्वातुल्य, रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। विश्वास है मुझे, इतना पढ़ने के बाद एक एग्जाम्पल ना दे पाए तो अच्छा, तो बोला तो नहीं चाहिए कुछ, कि विश्वास करते हैं आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल दे करके समझ सकते हैं। इसी कड़ी में जो भी बच रहा है आप करिएगा। एनी डाउट होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय में, यानी एक कोई समुच्चय, माना एक कोई समुच्चय है, सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी जो इससे हमारा उसमें जितने भी बिंदु होते हैं सभी प्रकार समस्त बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है, समस्त बिंदुओं का समुच्चय है, समस्त बिंदुओं का समुच्चय है। तो आगे क्या बोल रहा है, एक रिलेशन आर है, क्या है रिलेशन, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो पी कामा क्यू है। तो पी कामा क्यू है, बोल रहा है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी क्या, यानी एक बिंदु यानी मूल बिंदु फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट से इस मान ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, ये ओरिजिन मूल बिंदु, ओरिजिन क्या है, ओ है, और ये पॉइंट पी और एक पॉइंट हमारा क्या है क्यू, यानी इसके बीच की डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको बहुत बड़ा ना लेकर के शॉर्ट फॉर्म में ओपी इक्वल टू ओक्यू लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या, इस मूल बिंदु से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है इसकी डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है, सेम है। तो क्या आगे क्या बोल रहा है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता, हमको यहां पर क्या इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप बताइए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आपको तो एक क्वेश्चन तो हल ही हो जाना चाहिए। कोई भी पॉइंट मान लेते पी स्वयं के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, कोई भी पॉइंट स्वयं के बराबर अपने आप के बराबर तो होगा ही। ऐसे P P कामा P बिलोंग्स टू R, यानी P P के ही बराबर होगा प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु के लिए स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। दूसरा सममित, सममित संबंध के लिए अगर मान लेते हैं P कामा Q, P कामा Q बिलोंग्स अर्थात OP बराबर OQ, अगर OP OQ के बराबर है, क्या OQ OP के बराबर नहीं होगा, होगा, QP बिलोंग्स टू R, तो OQ इक्वल टू OP, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर PQ बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R, तो OP बराबर OQ के, ऐसे मान लेते हैं Q R, जो R है तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट R है जो O से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी पर है, बिलोंग्स टू R, तो OP बराबर OQ बराबर OR, देखेंगे OP के बराबर OP के बराबर और OQ OR के बराबर, एक एक साइड को तो OP बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं P कामा R बिलोंग्स टू R, अर्थात OP बराबर OR।
संबंध है। क्यों मान लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट ओ लिया था, ये पी था, ये क्या था, क्यू था, ये वाला आपस बराबर, तीसरा पॉइंट मान लें आर, ये पॉइंट क्या है, ये भी इसके बराबर, इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। इसलिए कौन संबंध है, संक्रामक। जब तीनों स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, तब ये संबंध कौन सा, किस प्रकार का संबंध हो गया, तुल्यता संबंध है। कौन संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसी कड़ी में कुछ और पूछा है, उसको देख लेते हैं। क्या पूछा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। एक केंद्र O है, एक बिंदु क्या है P, यानी ऐसे बिंदु सब बिंदु समुच्चय जो बिंदु P से क्या करते हैं, होकर जाते हैं, इसका केंद्र, अगर इस बिंदु P से होकर जाते हैं अर्थात इसकी ये समान दूरी पर है, ये Q है, ये समान, जितने भी पॉइंट होंगे S मान लेते हैं, T मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि जितने भी बिंदु होंगे वो सब क्या होंगे, इस एक वृत्त की परिधि पर अर्थात बिंदु P से होकर जाते हैं या बिंदु पर इसके परिधि स्थित है, तो एक प्रकार के वृत्त को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं या निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए में, यानी एक समुच्चय हमारा ए है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ए जो है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं इस सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक, आगे कह रहा है आर, एक रिलेशन है T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। आप 10th पढ़ के आए हैं, 10th में समरूप का सिंबल होता है ऐसे, T1 और T2 के क्या है, समरूप है। आगे क्या बोल रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध और एक तुल्यता संबंध है। अब यहां तक पहले देख लेते हैं, इसको पहले हम तुल्यता संबंध को दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तुल्यता संबंध को दिखाने के बाद में आगे बढ़ेंगे हम। कोई भी त्रिभुज, पहला कोई भी त्रिभुज स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध अगर दिखाना है तो स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य के लिए कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। हम अपने के बराबर, बिल्कुल हम अपने के बराबर, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या ऐसे कुछ भी होगा वो हमेशा अपने के ही बराबर होगी। तो मान लीजिए T1 ट्रायंगल है, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर अर्थात स्वयं के सिमिलर होगी, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध, मान लेते हैं T1 T2 के सिमिलर बिलोंग्स, ये तो कह ही रहा T1 T2 के सिमिलर है, T1 सिमिलर
T2। इसका जब T1 T2 के सिमिलर है तो क्या इसका उल्टा क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। T2 सिमिलर T1, T2 सिमिलर T1, सममित फॉर ऑल ट्रायंगल, यानी फॉर ऑल ट्रायंगल सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध के लिए इफ T1 सिमिलर T2, ये तीसरा ट्रायंगल मान लेते हैं T3 है, T1 सिमिलर T2 सिमिलर T3, अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल, याद करिए, T1 सिमिलर T2 के और T2 सिमिलर T3 के, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 सिमिलर T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात T1 सिमिलर T3 संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है तो यह पूरा संबंध तुल्यता संबंध है। लिख देंगे नीचे लास्ट में, यह तुल्यता संबंध है। इतना हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी में और कुछ पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाता है, क्या बोल रहा है। कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, चलिए मान लेते हैं समकोण, यह T1 ट्रायंगल है, यह T2 ट्रायंगल है, और मान लेते हैं ये हमारा T3 ट्रायंगल है। और राइट हैंड ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो पहला क्या है? 5 3 4 5 या 5 4 3। दूसरा क्या है? 5 12 13 13 12 5 13 12 5। दूसरा है 10 8 6 10 8 6। तीन ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, कह रहा है 3 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। मैं पुस्तक देख रहा हूं, पुस्तक से क्वेश्चन देख रहा हूं। वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो परस्पर संबंधित होने का मतलब क्या है कि T1 T2 के सिमिलर है, या T2 T3 के सिमिलर है, या T3 T1 के सिमिलर है, यही। और सिमिलरिटी या सिमिलर होने का जो कंडीशन प्रतिबंध होता है, आप हाई स्कूल में सीख चुके हैं या हाई स्कूल पढ़कर आए हैं, त्रिभुज चैप्टर, उसमें कोई त्रिभुज या कोई फिगर समरूप या सिमिलर होता है, उसका कंडीशन क्या होता है? उनकी किसी भी ट्रायंगल कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर T1 सिमिलर, अगर हम T2 की बात करें तो बड़ी भुजा का बड़ी भुजा से छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी भुजा से उससे छोटी भुजा, उससे छोटी। अगर 5 बड़ी भुजा 5, इसकी बड़ी भुजा 5/13 बराबर 4/12, 3/5, 3/5। क्या T1 T2 के क्या ये 4 3 12, 1/3 3 1/5 1/13, क्या तीनों का वैल्यू सेम है?
बिल्कुल नहीं सेम है, देख लीजिए सेम नहीं है, T1 T2 के सिमिलर नहीं है, T1 T2 के सिमिलर नहीं है। इसी प्रकार अब देखेंगे T2 T3 में देखेंगे, क्या T2 T3 के सिमिलर है? बड़ी भुजा से बड़ी भुजा का अनुपात 13/10 इक्वल 12/8 5/6। यहां पर देखेंगे ये भी सिमिलर नहीं है, 13/8 12/8 सॉरी 13/10 12/8 5/6 और है नहीं, ये भी नहीं है। अब T1 से T3 का देख लेते हैं, T1 सिमिलर T3 बड़ी भुजा से 5/10 4/8 3/, अब देखेंगे 5 1 जा 5 2 जा 10 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी कितना हो गया 1/2 1/2 1/2। तीनों का देखिए वैल्यू सेम है, तो यही कंडीशन होता है कि किसी त्रिभुज में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहां लिख देंगे केवल T1 और T3 एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। केवल T1 और T3 ऐसे दो त्रिभुज हैं जो आपस में क्या है, समरूप हैं अर्थात संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी एक समुच्चय ए है, इसमें समस्त बहुभुज का समुच्चय है, समस्त बहुभुज का समुच्चय है, जितने भी प्रकार के बहुभुज होते हैं सब इसमें है। रिलेशन है R P1 P2 such that P1 तथा P2 की भुजाओं की लंबाई समान है, यानी P1 का जो लेंथ है वो P2 की क्या है, बराबर है, लेंथ लंबाई आपस में, यानी जो P1 की डिस्टेंस है वो P2 की डिस्टेंस से क्या है, इक्वल है। द्वारा पर इस प्रकार परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले इसको हम क्या करें, तुल्यता संबंध को दिखा देते हैं। पहला तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध के लिए कोई भी लाइन, कोई भी पॉलीगन, कोई भी बहुभुज स्वयं के इक्वल तो होगा ही, तो P1 belongs P1 for every polygon, कोई भी पॉलीगन है स्वयं के इक्वल तो होगा ही प्रत्येक बहुभुज के लिए, प्रत्येक बहुभुज के लिए, प्रत्येक बहुभुज के लिए। दूसरा सममित के लिए क्या करेंगे हम, अगर P1 P2 बिलोंग्स टू अर्थात P1 इक्वल टू P2 के, इसी प्रकार क्या जब ये P1 P2 के इक्वल है तो क्या P2 P1 के इक्वल नहीं हो सकता है, हो सकता है, P2 इक्वल टू P1, यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है। तीसरा संक्रामक के लिए क्या करेंगे, संक्रामक के लिए यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसी प्रकार P2 P3 बिलोंग्स टू R, P1 इक्वल टू P2 और P2 इक्वल टू P3, देन P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R अर्थात P1 किसका इक्वल हो जाएगा, P3 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, P3 के इक्वल हो जाएगा। P1
P2 के इक्वल है तो P1 का मान P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 के में बिलोंग कर रहा है, P2 इक्वल टू P3 बराबर P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो P1 बिलोंग्स P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R, इसमें क्या करेगा बिलोंग। अब आगे बोल रहा है 3 4 और 5 की लंबाई वाली 3 4 5 की जो लेंथ की पॉलीगॉन है समकोण त्रिभुज संबंधित। देखिए समकोण त्रिभुज है, अगर इसको हम ऐसे बनाएं 5 4 3 बड़ी भुजा 5 छोटी भुजा उससे छोटी 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 16 9 25 5 का स्क्वायर 25। तो समकोण त्रिभुज का नियम का पालन कर रहा है, समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं जो अब आगे क्या बोल रहा है समकोण त्रिभुज संबंधित ए, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो जो ये पॉलीगॉन त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज का संबंध त्रिभुज से तो ही होगा कि चतुर्भुज से होगा, त्रिभुज का संबंध त्रिभुज से ही होगा। तो जो ए होगा ए सेट होगा, ये पूछ रहा है ए के सभी, यहां होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यहां पर क्या होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इतना सब हल करने के बाद में अभी आपको अब समझ में आ गया होगा स्वातुल्य, सममित, संक्रामक और आपका क्या होता है संक्रामक। संक्रामक के बाद तुल्यता क्या होता है। 14 क्वेश्चन बोल रहा है मान लीजिए XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, एक सेट L है, समस्त रेखाओं का समुच्चय जो L है, जो ये L है सभी रेखाओं का, जितने भी प्रकार की रेखा है उसमें सबका क्या है, सबका कलेक्शन है। बोल रहा है रिलेशन R L1 कामा L2 such that L1 parallel to L2। कह रहा है L1 जो है L2 के क्या है समांतर है, तो ये तुल्यता संबंध है। क्या है, यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, अब आप लिखिएगा स्वातुल्य यानी रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए L1 कोई रेखा स्वयं के क्या होती है, कोई रेखा क्या होती है स्वयं के समांतर होती है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा अगर L1 L2 के समांतर होती है तो उसका उल्टा क्या L2 L1 के समांतर नहीं होगा तो L2 समांतर L1। तीसरा संक्रामक के लिए अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 तीसरी रेखा में L3 बिलोंग्स टू R, अगर L2 L1 किसके समांतर है, L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर है, तो L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अर्थात कहने का मतलब क्या है, L1 समांतर L3 होगा। क्या होगा, L3 होगा। अब क्या बोल रहा है कि रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c के रूप का है, ये जो इक्वेशन है समीकरण है y इक्वल टू mx प्लस c के रूप प्रवर्तक रूप मानक समीकरण है। तो कहने का मतलब अगर समांतर रेखाएं होंगी, अगर जितने भी समांतर रेखाएं होंगी तो उनका जो ढाल यानी प्रवणता ये 2 समान होगा और उनके जो अंतःखंड की जो माप होगी वो क्या होगी, अलग अलग। अर्थात y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इतना तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये बदलता है, इसका मतलब नहीं है, जितनी भी रेखाएं होंगी पैरेलल रेखाएं सभी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक समुच्चय में समुच्चय ए 1 2 3 4 1 2 3 4 एक रिलेशन आर दिया है, एक रिलेशन आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये दिया गया है। द्वारा परिवार संबंध आ रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको संबंध देकर के बता देना है कि किस प्रकार का संबंध है। क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, आपको ये दिखाना है। आशा करता हूं आप पहले आंसर दे दीजिएगा, तब मेरे आंसर से आप मैच करिएगा। क्या है, इस सेट के प्रत्येक अवयव का द्विघ होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4। अर्थात कहना क्या है, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखने के लिए 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, 1 2 है, क्या 2 1 इसका उल्टा है, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की 1 2 है, तीसरा ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 2 है, 1 2 यही हो गया, 2 2 है, 2 2 है, 2 2 है, तो देखिए इसके आगे और कोई नहीं है, यानी ए का बी बी का है ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसकी। 1 1 है, 1 1 है, तो और कुछ तो है नहीं, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 1 होना चाहिए, सॉरी 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 है, ये 4 4 है, नहीं है, आगे छोड़ दीजिए। ए का बी का मसी नहीं है, 1 3 है, 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 है, यानी प्रत्येक अवयव 3 2 3 2 2 2 है, यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 स्वातुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन दूसरा आपका सही है, दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मान लीजिए समुच्चय ये मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या है। एक रिलेशन हमारा आर है, ए का मान ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी लेस देन 6, बी सॉरी बी ठीक है, बी ग्रेटर देन 6, बी ग्रेटर देन 6। तो अगर b जो ये b हमारा है 6 से क्या है, बड़ा है, तो 6 से बड़ा है 7 8 9 10 डॉट डॉट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इक्वल तो नहीं है। तो अगर हम यहां पर रिलेशन बनाना पड़ेगा हमें, अगर b की जगह पर 7 के जगह पर सॉरी b के जगह पर 7 रखे, 7 में से 2 निकले 5, 5 का मान 7, ए का मान मिलेगा। चलिए 8 रखें, 8 में से 2 निकलेगा 6, 6 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे 7 का मान
अब बी की जगह पे 9 रखें, 9 में से 2 निकलेगा 7, 7 का मान 9, डॉट डॉट। ऐसे पता नहीं कितने रिलेशन बनेंगे, लेकिन क्या 2, 4 पहला नहीं है, दूसरा 3, 8 नहीं है, तीसरा 6, 8 और 8, 7 बिल्कुल नहीं, 8, 7 तो होगा नहीं, केवल आप यही 6, 8 बिलोंग्स टू आर संबंध में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आज आपका क्लास 12 का 1.1 एक्सरसाइज क्या होता है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। कोई दिक्कत या डाउट, कोई परेशानी होती है तो कमेंट करेंगे, कोई भी त्रुटि होती है उसको जरा बताने का प्रयास करिएगा। मान ली हो सकता है कोई टॉपिक छूट गया हो हमारा, ना बताए हो, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर ये छूटा है, उसको फिर आपको बताया जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में फलन को लेके आएंगे हम, संबंध तो खत्म हो गया, अब फलन को लेके आएंगे। तब तक फलन के लिए आप वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।